इस देश में लगभग 1200 किसानों ने कर्नाटक में आत्महत्या की है। कभी जाके आप और आपके नेता जाके कम से कम उनसे मिल तो लेते, उनके आंसू तो पूछ लेते कम से कम। कर्नाटक के जो कृषि मंत्री हैं यहाँ तो किसानों को बुला के बात कर रहे हैं, जहां आत्महत्या हो रही है वहां किसानों के जाने के लिए फुर्सत नहीं है। कावेरी जिले के प्रभारी मंत्री पाटिल ने कहा कि मौजूदा सरकार 2 लाख से जो 5 लाख बढ़ा के मुआवजा किया है, क्योंकि 2 लाख से जो 5 लाख मुआवजा सरकार ने किया है, किसान इस 5 लाख को पाने के लिए आत्महत्या कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। किसानों के मुद्दे पर मोदी सरकार के ऊपर लगातार उठा रही सवाल, यानी कि कांग्रेस जो लगातार सवाल उठा रही है, अब उसी को भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुरेंद्र सिंह नागर ने दिया है करारा जवाब। सुनिए किस तरीके से बहसबाजी जो है वो रणदीप सुरजेवाला और इसी के साथ जिस तरीके से रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार को लेकर उठाए सवाल, तो उसी का किस तरीके से तीखा जवाब जो है वो दिया गया है सुरेंद्र सिंह नागर की तरफ से, जिसके बाद तमाम विपक्ष की पार्टियों के राज्यसभा सांसद जो है वो सदन में हल्ला हंगामा मचाने लगे। देखिए किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते नजर आए सांसद। पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुरेंद्र सिंह राजपूत ने पूछे हैं कांग्रेस और रणदीप सिंह सुरजेवाला से किसानों को लेकर तीखे सवाल। आजकल आत्महत्या की भी बात हुई, किसानों की माननीय उपसभापति जी, माननीय नागर जी, दूसरे वक्ताओं का आप समय पार्टी का ले रहे हैं, प्लीज। चलिए 5 मिनट कर लेंगे। किसानों के आत्महत्या की भी बात यहाँ हुई। सुरजेवाला जी ने किसानों की आत्महत्या की भी बात की। सुरजेवाला जी, शायद आप तो कर्नाटक के प्रभारी भी रहे हैं, अभी भी हैं, है ना? तो अच्छा होता कम से कम जो पिछले 15 महीने में इस देश में लगभग 1200 किसानों ने कर्नाटक में आत्महत्या की है। कभी जाके आप और आपके नेता जाके कम से कम उनसे मिल तो लेते, उनके आंसू तो पूछ लेते कम से कम। प्लीज लिसन, प्लीज। माननीय नागर जी, प्लीज कमेंट। नो, माननीय उपसभापति जी, इससे भी आगे की बात देखिए। नो, नथिंग इन योर रिकॉर्ड। नो, प्लीज टेक योर सीट। नो, प्लीज टेक योर सीट। माननीय उपसभापति जी, गोइंग ऑन रिकॉर्ड, प्लीज। इससे भी आगे की हत्या की आप। सुनिए साहब। जी मैं बिल्कुल मैं करूंगा। आई विल। प्लीज। कर्नाटक के जो कृषि मंत्री हैं यहाँ तो किसानों को बुला के बात कर रहे हैं, जहां आत्महत्या हो रही है वहां किसानों के जाने के लिए फुर्सत नहीं है। और दूसरी तरफ वहां के कृषि मंत्री कर्नाटक के कृषि मंत्री क्या कह रहे हैं? प्लीज नोट रिकॉर्ड, प्लीज नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। आप बिना परमिशन बोल रहे हैं। माननीय सुरजेवाला जी, प्लीज टेक योर। कावेरी जिले के प्रभारी मंत्री पाटिल ने कहा कि मौजूदा सरकार 2 लाख से जो 5 लाख बढ़ा के मुआवजा किया है, क्योंकि 2 लाख से जो 5 लाख मुआवजा सरकार ने किया है, किसान इस 5 लाख को पाने के लिए आत्महत्या कर रहे हैं। ये कर्नाटक के मंत्री हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर। ये मेरा नहीं है, वहां के कर्नाटक के एग्रीकल्चर मिनिस्टर कह रहे हैं ये बात कि 5 लाख और इससे ज्यादा। आज यूरिया की भी बात हुई, अभी कह रहे थे हमारे सुरजेवाला जी। एक बात कह के अपनी समाप्त करना चाहूंगा बात। यूरिया की बात हो रही थी। सर, ये नरेंद्र मोदी सरकार है जिसने यूरिया की दिक्कत दूर करने का इस देश में काम किया है। जब आपकी सरकार थी, एक मध्य प्रदेश की घटना का जिक्र मैं करना चाहूंगा। मध्य प्रदेश के मुतलई में आदिवासी किसान आए
मुल्ताई में, हाँ मंत्री जी बैठे मुल्ताई में, किसान आए वहां मुल्ताई में, आदिवासी थे बेचारे, उनको यूरिया चाहिए था, उनको यूरिया तो नहीं मिला उन आदिवासी किसानों को, लेकिन 24 से ज्यादा किसानों की गोली मारकर वहां हत्या कर दी गई, यूरिया नहीं मिला 24 से। ये मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। ये हमसे बात करते हैं आत्महत्या की, ये हमसे पूछते हैं आत्महत्या की। इसीलिए मैं इस माननीय उपसभापति जी, मैं इस बजट में जो काम और जो प्रेजेंट कृषि मंत्री जी ने रखा है, मोदी सरकार 3.0 का पहला कृषि बजट है, इसका समर्थन करता हूं और इस विश्वास के साथ समर्थन करता हूं कि इस बजट के माध्यम से इस देश का में खुशहाली आएगी, देश में और आगे बढ़ेगा और देश का किसान निर्यात करेगा, नॉट आत्मनिर्भर के साथ साथ उत्पाद निर्यात करने में भी सक्षम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपने देखा कि किस तरीके से सुरेंद्र सिंह राजपूत ने तमाम मुद्दों को लेकर और इसी के साथ रणदीप सुरजेवाला को लिया है आड़े हाथ, और कर्नाटक में जिस तरीके की स्थिति जो है वो पिछले कुछ सालों से बनी हुई है किसानों को लेकर, और इसी मुद्दे पर आज सुरेंद्र सिंह नागर ने कांग्रेस और रणदीप सिंह सुरजेवाला को आड़े हाथ लिया है और पूछे हैं ये सवाल कि किस तरीके से आज किसानों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी जो है वो राजनीति कर रही है। और इसी के साथ आपने देखा कि जैसे ही सुरेंद्र सिंह नागर ने बोलना शुरू किया और कांग्रेस से पूछे सवाल, तो किस तरीके से उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा था। पर इसी के बीच में उन्होंने सीधी बात जो है वो कही है कि किस तरीके से बेहतर होता कि आप कर्नाटक में पिछले 15 महीनों से आत्महत्या करने वाले 1200 किसानों के परिवार से मिलते, ना कि राजनीति करते। इसी के साथ देखिए, कई उदाहरण देकर जो है वो सुरेंद्र सिंह नागर ने गिनवाया है कि किस तरीके से पूर्व में रही यूपीए की सरकार ने किसानों को लेकर कोई खास ना ही तो प्रोग्राम बनाया और ना ही तो उस समय पर बजट पेश किए गए। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि पूर्व में यूपीए की सरकार ने लगातार स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को अस्वीकार किया था, और आज वही यूपीए की सरकार में अहम पार्टी यानी कि जिनकी सरकार थी यूपीए की, आज वही कांग्रेस पार्टी जो है वो किसानों को लेकर किस तरीके से किसान हितैषी बनने का नाटक कर रही है। इसी के साथ आपके लिए बता दें, जहां एक तरफ स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस से यह बड़ा सवाल पूछा गया है सुरेंद्र सिंह नागर की तरफ से, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आज जो किसानों को लेकर तमाम बड़े काम, स्कीम और बजट पेश किया जा रहा है, इस पर भी कांग्रेस को आड़े हाथ लिया है कि आज किस तरीके से कांग्रेस जो है वो सवाल उठा रही है, वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। और इसी के साथ सुरेंद्र सिंह राजपूत ने ये बताया कि किस तरीके से यूपीए की सरकार में आज जो कांग्रेस ये कह रही है कि किसान हर रोज मर रहे हैं, हर रोज जो है वो 6 से 7 किसान जो है वो आत्महत्या कर रहे हैं, पर मोदी सरकार को उनकी कोई चिंता नहीं है। और इन्हीं सवालों की जवाब देते हुए सुरेंद्र सिंह नागर ने मध्य प्रदेश का एक किस्सा राज्यसभा में सुनाया, जिस पर उन्होंने कहा कि आज जो किसानों की आत्महत्या की बात कर रहे हैं, मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, ये वही यूपीए सरकार के नेता हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश में अपनी सरकार के दौरान जो आदिवासी किसान थे जो यूरिया की मांग कर रहे थे, उन पर गोलियां चलवा दी थी, और आज ये किस तरीके से किसानों के हितैषी बन रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ देखिए, उन्होंने बताया है कि आज किस तरीके से मोदी सरकार जो है वो किसानों को लेकर लगातार काम कर रही है, और इसी के साथ जो मोदी सरकार के द्वारा बजट पेश किया गया है, इस पर भी सुरेंद्र सिंह नागर ने जो है वो प्रकाश डाला है। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि राज्यसभा में ये तमाम बहसबाजी तब शुरू हुई जब कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने किसानों के मुद्दे को लेकर ये कहा कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम कांग्रेस के नेता आज किसानों की स्थिति को सुधारने का लगातार प्रयास कर रहे हैं।
और इसीलिए हम चाहते हैं कि किसानों को एमएसपी की गारंटी जो है वो दिया जाए और इसी के साथ गब्बर टैक्स जो है वो हटाया जाए। और हर रोज जो है वो देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। पर जो मोदी सरकार को लेकर सवाल उठा रहे कांग्रेस नेताओं को आज इस तरीके से हिस्ट्री और तमाम चीजें निकाल कर दिखा दी गई सुरेंद्र सिंह नागर की तरफ से कि सदन में हल्ला हंगामा जो है वो किया जाने लगा विपक्षी नेताओं के द्वारा, सांसदों के द्वारा। पर सुरेंद्र सिंह नागर ने अपनी पूरी बात जो है वो राज्यसभा में रखी है, जिसको आपने भी सुना है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।